राशि, राशि, मेरी चाय अगर बन गई तो टेबल पे रख देना। जी क्या राशि, तुम अभी तक सो रही हो? एक बहू होते हुए तुम्हें ये सब शोभा देता है? ओहो, आज मैं इतना लेट तक कैसे सोती रही? शायद मैं रात को लेट सोई थी, इसीलिए अभी मेरी आँख नहीं खुली। अब तो माँ जी मेरे से बहुत नाराज़ होंगी। चलो जल्दी चलती हूँ मैं किचन में। चलो जाओ जल्दी किचन में और चाय बना दो सबके लिए। माँ जी और बाबू जी कब से चाय का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारी इन सब गलतियों के लिए ना हमेशा मुझे सुनना पड़ता है। गलती हो गई जी, आगे से ध्यान रखूंगी। अब जल्दी जाओ ना, समय क्यों बर्बाद कर रही हो? अरे बहू, सब इंतजार कर रहे हैं। आज चाय नाश्ता मिलेगा या नहीं? या हम सब भूखे बैठे रहे यहाँ पे? कुसुम, तुम ये बात आराम से भी बोल सकती हो ना, इतना चिल्ला क्यों रही हो? मम्मी ना बिल्कुल ठीक कह रही है। ये राशि ना बहुत कामचोर हो गई है। अभी सो रही थी, मैं भी उठा के आया हूँ इसे। और घर में पूरे दिन काम ही क्या होता है, पूरे दिन सोना ही तो होता है। सुबह नाश्ता नहीं दे सकती है इस समय पे? वो सबको सब इंतजार कर रहे हैं। मैं तो ना इस बहू के लक्षणों से बहुत परेशान हूँ। पूरे दिन काम ही क्या है, बस खाना बनाना ही तो है, वो भी इससे सही से नहीं होता है। एक काम जो ढंग से करती हो। बेटा अमित, जरा इस बहू की लगाम को ना कस के रख। ले आई महारानी चाय? बहुत जल्दी आ गई, थोड़ी देर और सो लेती है। इतनी जल्दी क्यों उठ गई? वो मम्मी जी कल रात को किचन की थोड़ी सफाई की थी ना, तो मैं इसलिए लेट हो गई। गलती हो गई मम्मी जी, माफ कर दो। अब चाय मिलेगी या चाय के साथ कुछ खाने को भी मिलेगा? कुछ बनाया है पराठे वगैरह? जी मम्मी जी, वो पराठे बनाने की सारी तैयारी कर दी है मैंने। मैं बस अभी सेक के लेके आ रही हूँ। चल चाय यहाँ रख दे और जा फटाफट पराठे सेक ला। जी मम्मी जी। राशि, एक मिनट सुनो। जी कहिए। आज के बाद माँ को कोई शिकायत का मौका मत देना। अगर मैंने तुम्हारी कोई शिकायत सुनी माँ के मुंह से तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? अमित बेटा, तुझे ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा होगा ना? अब तो जा नहा धो ले और तब तक नाश्ता भी बन जाएगा, भगवान ने चाहा तो। जी माँ, चलता हूँ। कुसुम, तू हमेशा आग में घी का काम क्यों करती है? तू हमेशा अमित को भड़काती क्यों रहती है? तुझे उसे शांत करना चाहिए, ना कि भड़काना चाहिए। देखो जी, कह देती हूँ, घर के मामलों में तुम टांग नहीं अड़ाओ तो ज्यादा अच्छा है, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। इन बहुओं को कैसे हैंडल करना है मुझे अच्छे से पता है। राघव बेटा, तैयार हो गया ऑफिस के लिए? कुछ काम था? कुछ कहना चाहता है? माँ, ये कहना चाहता हूँ मैं, मेरे ऑफिस में एक लड़की है, मुझे वो काफ़ी अच्छी लगती है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अरे, हमारी मर्जी के बिना तू ऐसे कैसे किसी लड़की को पसंद कर सकता है? हमने तो देखा भी नहीं अभी उस लड़की को, हम तो मिले भी नहीं है। अरे मम्मी, शांति रखो, आपको दिखाऊंगा भी और मिलाऊंगा भी। मैं सोच रहा हूँ आज शाम को उसे घर ले आता हूँ। और पता है माँ आपको, 1 लाख रुपए महीने कमाती है वो। क्या? 1 लाख रुपए महीने? वैसे भी माँ, वो बहुत अच्छे घराने से है, उसके पापा की बहुत बड़ी हवेली है। बस वो घर का काम करना नहीं जानती माँ। मैंने सोचा काम की तो कोई परेशानी नहीं होगी हमारे घर में, भाभी है ना काम करने के लिए। ठीक कहा ना माँ मैंने? अरे हाँ बेटा, काम की क्या परेशानी है, राशि सब कर लेगी। और तू उसे शाम को लेके आ, हम सब मिलेंगे उससे। और खासकर मैं तो बहुत उतावली हुई जा रही हूँ उससे मिलने के लिए। ठीक है तो माँ, शाम को लेके आता हूँ उसे। थैंक यू सो मच मम्मी, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। आई लव यू मम्मा। ठीक है मम्मी, तो अभी मैं चलता हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ मैं। जियो मेरे लाल, तुमने तो आज का मेरा दिन ही बना दिया। कितना कमाती है? 1 लाख रुपए महीने? मैंने तो एक साथ कभी नहीं देखे 1 लाख रुपए। राशि को बोल देती हूँ अच्छा सा शाम को खाना बना के रखेगी उसके लिए। आज मेरी छोटी बहू आएगी मुझसे मिलने के लिए। राशि, राशि, जल्दी आओ राशि। जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया? आज शाम को राघव की एक दोस्त घर पे आएगी, तो उसके खाने पीने का अच्छे से इंतजाम कर लेना। और हाँ, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए किसी चीज में, समझ गई ना? जी माँ जी, समझ गई। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, कोई कमी नहीं होगी। एक बात और राशि। जी माँ जी। राघव की जब वो दोस्त घर पे आए ना, तो उसके सामने नहीं आना। क्या सोचेगी वो कि राघव की भाभी ऐसी गंवार सी क्यों है? गुड्डी, तू तू अचानक से कैसे आ गई? माँ, वो आपके दामाद 2 दिन के लिए शहर से बाहर गए हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि तू 2 दिन अकेले घर पे क्या करेगी, अपने मायके चली जा, तो मैं इसलिए यहाँ पे आ गई। अरे गुड्डी, ये तो तूने बहुत अच्छा किया। तुझे पता है, राघव की एक दोस्त आज शाम को मिलने आएगी उससे। राघव भैया का तो कोई ना कोई दोस्त घर पे मिलने आता ही रहता है हमेशा, इसमें इतनी खास बात क्या है माँ?
अरे गुड्डी, तू भी ना झल्ली की झल्ली रहेगी। अरे उसकी कोई लड़की दोस्त मिलने आ रही है, लड़की, समझी? तो क्या राघव भैया उससे शादी करने वाले हैं? अरे गुड्डी बेटा, तू भी ना बहुत सवाल जवाब करती है। पहले तू कुछ खा पी ले, बैठ जा आराम से, तसल्ली से बात करेंगे फिर। अभी मैं तेरे लिए मंगा देती हूँ खाने पीने के लिए। राशि, 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 देख तेरी ननद आई है, उसके कुछ खाने पीने का इंतजाम कर। क्या बात है माँ, आपकी खुशी तो छुपाई नहीं छुप रही है। इतना खुश तो मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। अरे उस लड़की से एक बार राघव की शादी हो गई ना, तो इस घर के भाग्य खुल जाएंगे, समझी तू? पर ऐसा क्या खास बात है मम्मी उस लड़की में? तुझे पता है वो राघव के ऑफिस में काम करती है, और तुझे पता है कितना कमाती है? 1 लाख रुपए महीने कमाती है, 1 लाख। पर वो क्या हमारी राशि भाभी की तरह गुणी होगी, अच्छी होगी, संस्कारी होगी? ये सब आपने देखा या नहीं, या सिर्फ आप पैसे के लिए ही मर रही हो? अरे मैं भूल कैसे गई, तू तो राशि की चमची है ना, तू तो अपनी भाभी की चमची है पूरी। तो तू मेरी खुशी में शामिल कैसे होगी? और मैं तेरे को अपनी खुशी में शामिल करने की कोशिश कर रही थी। कितनी पागल हूं ना मैं। आपको तो हमेशा मेरी बातें कड़वी लगती हैं माँ, इसमें कौन सी नई बात है? माँ अब मैं भाभी के पास जा रही हूँ किचन में काम कराने के लिए। भाभी सुबह से अकेले काम कर रही होंगी, किसी को उनकी परवाह नहीं है। हाँ, माँ के पास बैठने का तो तेरे पास 2 मिनट का टाइम नहीं है। जा 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 जा, तू भाभी के पास जा, कहीं वो किचन में बेहोश होकर गिरना पड़े। जा ना, यहाँ क्यों खड़ी है? माँ भाभी आपको इतना प्यार करती है, आपका इतना मान सम्मान करती है, फिर भी आप उनसे इतनी नफरत क्यों करती हो? मुझे तो ये समझ नहीं आता, किस मिट्टी की बनी हुई हो आप। पता नहीं, भगवान जाने इस राशि ने मेरी गुड्डी को कौन सी गुड्डी पिला दी है, हमेशा उसी का गुणगान करती रहती है। मेरे पास तो 2 मिनट बैठने का टाइम नहीं है। अब आई है, अब किचन में चली गई है, उसकी हेल्प करेगी किचन में जाके। मेरे पास तो 2 मिनट नहीं बैठ सकती। गुड्डी दीदी, आपने तो मुझे डरा ही दिया। डरा दिया ना भाभी? आप भी ना गुड्डी दीदी, पता है कितना डर गई थी मैं। पर गुड्डी दीदी आप ऐसे अचानक से कैसे? आप मुझे पहले बता देती तो मैं आपके लिए कुछ अच्छा सा खाने में बना लेती। बस भाभी, कभी अपने बारे में भी तो सोच लिया करो। सबके बारे में आप सोचती रहती हो, सबका ध्यान है आपको, सिर्फ अपना छोड़ के। गुड्डी दीदी एक बात बताऊं आपको, आपके बिना ना मैं इस घर में बिल्कुल अकेले सी पड़ गई हूँ। ऐसे लगता है कोई मेरा है ही नहीं, मेरा मन ही नहीं लगता है बिल्कुल भी। हमेशा आपको ही याद करती रहती हूँ। तो देखो भाभी, आपने मुझे याद किया और मैं आ गई। वैसे भाभी, राघव भैया अपनी किस दोस्त को आज घर लेके आ रहे हैं, आपको कुछ पता है? नहीं दीदी, मम्मी जी ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। आपको तो पता है मम्मी जी हमेशा मुझसे नाराज़ रहती हैं। उन्होंने सिर्फ खाना बनाने के लिए बोला मुझसे, तो मैंने सारा खाना बना दिया है। भाभी एक बात पूछूं? हाँ हाँ गुड्डी दीदी, क्यों नहीं। भाभी आपको बुरा तो लगता होगा ना जब माँ आपसे ऐसा बर्ताव करती है? सच कहूँ तो गुड्डी दीदी बहुत बुरा लगता है, पर एक उम्मीद है कि माँ जी किसी दिन मुझे अपनाएंगी, मुझे प्यार करेंगी, मेरे सिर पे हाथ रखेंगी, आशीर्वाद देंगी मुझे। इसी उम्मीद में मैं उनकी दिन रात सेवा करे जा रही हूँ। माफ़ी चाहती हूँ भाभी अगर मैंने आपका दिल दुखाया हो तो। अरे नहीं नहीं गुड्डी दीदी, भला आप क्यों मुझसे माफ़ी मांग रही हैं? मैं भी ना कैसी हूँ, आपका भी दिल दुखा दिया मैंने। पता नहीं भाभी, मैं तो ये सोचती हूँ माँ को किस दिन अकल आएगी, अपनी हीरे जैसी बहू को छोड़ के पता नहीं किस कोयले की चाह में भाग रही हैं वो। पर देखना भाभी, एक दिन माँ को जरूर अकल आएगी। मुझे उम्मीद है भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अरे तुम दोनों के बीच में क्या बातें हो रही हैं? मुझे भी शामिल कर लो अपनी बातों में। राघव भैया आप? गुड्डी तू कब आई? मैंने तो तुझे देखा ही नहीं। ओ भैया, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं आई हूँ, तब आप घर पे नहीं थे। ये तो तूने बहुत अच्छा किया गुड्डी कि तू आ गई। अब तू सारी चीज़ें संभाल लेना। जी भैया, सब चीज़ संभालने ही तो आई हूँ यहाँ पे। भाभी आपने खाने पीने का सारा अरेंजमेंट कर लिया है ना? भैया मैंने अपने हिसाब से तो सब कुछ अच्छे से किया है, पर आप एक बार देख लीजिए, अगर कोई कमी हो तो मुझे बता दीजिए, मैं दोबारा से बना दूंगी। नहीं नहीं भाभी, कैसी बात कर रही हैं आप? आपने बनाया तो सब ठीक ही बनाया होगा ना। और गुड्डी भी है यहाँ पे अब तो मेरे देखने की क्या ज़रूरत है? गुड्डी है और आप हैं तो मुझे पता है आप दोनों संभाल लेंगी सब। भैया आपकी वो दोस्त कब तक आ रही है? बस भाभी वो पहुँचने ही वाली होगी। भाभी आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है मुझे। हाँ बोलो ना राघव भैया। भाभी वो मैं क्या कह रहा था, जब आयशा आए ना तो आप उसके सामने मत आइए। राघव भैया आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, जब आयशा आएगी
तो मैं आयशा के सामने बिल्कुल नहीं आऊँगी। पूछ सकती हूँ राघव भैया, ऐसा क्यों कहा आपने? वो गुड्डी आयशा ना बहुत अच्छे घर से है और बहुत पढ़ी लिखी भी है, तो वो जो भाभी को देखेगी तो वो क्या सोचेगी हमारे बारे में कि इनकी बड़ी बहू कैसी गंवार सी है। चलो ठीक है भाभी और गुड्डी, मैं नीचे चलता हूँ, आयशा शायद पहुँचने ही वाली होगी। गुड्डी तू सारा सामान ले आना खाने पीने का, ठीक है? राघव भैया से मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, वो भी औरों की तरह ही निकले। इसमें आप इतना दुखी क्यों हो गई दीदी? राघव भैया ने कुछ गलत भी तो नहीं कहा ना? सही तो कहा उन्होंने, उनकी दोस्त इतना पढ़ी लिखी है, समझदार है। अगर वो मुझे देखेगी तो क्या सोचेगी मेरे बारे में कि इनकी कैसी अनपढ़ गंवार सी है। इसलिए दीदी आप कोई भी अपने मन पे कोई बोझ ना लें और आप जल्दी से अब नीचे चली जाओ, सब आपका इंतजार कर रहे होंगे। और हाँ दीदी, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा इस बात का। किस मिट्टी की बनी हो भाभी आप? आपको बिल्कुल बुरा नहीं लगता कोई कुछ भी कह दे आपके लिए? अब मेरी ननद रानी आपने ऐसे मुंह क्यों लटका लिया? अब कब तक परेशान रहोगी? चलो जाओ, जल्दी जाओ नीचे, सब आपका इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है भाभी, मेरा मन तो नहीं था जाने का, पर आप कहती हो तो जाती हूँ। आयशा बेटा, आने में बहुत देर लगा दी, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। वो क्या है ना आंटी जी, मैं रास्ते में आ रही थी ना तो मेरी गाड़ी खराब हो गई, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गई। सॉरी, माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं बेटा, सॉरी की तो कोई बात ही नहीं है। हम सब कोई नाराज थोड़ी है तेरे से, अब गाड़ी है तो खराब तो होगी ना। गुड्डी जा आयशा के लिए कुछ खाने पीने के लिए लेके आ। और बताओ बेटा कुछ अपने बारे में, तुम्हारे घर में कौन कौन है? वो क्या है ना आंटी जी, मम्मी पापा का जब मैं छोटी थी तब डिवोर्स हो गया था, तो पापा को मेरी कस्टडी मिली थी, तो मैं पापा के पास ही रहती हूँ। घर में पापा हैं, मैं हूँ और एक दो नौकर चाकर हैं, बस हम अकेले ही रहते हैं। अरे बेटा आगे सब ऐसे मत बोलना कि अकेली रहती हो, अब हम सब हैं ना तुम्हारा परिवार। पर आंटी जी मुझे ये समझ नहीं आता आप सारे लोग एक इतने छोटे से घर में कैसे रहते हैं? बेटा घर बड़ा हो या छोटा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसान के दिल में जगह होनी चाहिए। पर अंकल जी मुझे ऐसे लगता है आजकल लोगों को बड़ा घर ही चाहिए, दिलों में जगह कौन देखता है। आयशा ये क्या बोल रही हो तुम? ये मेरे पापा हैं, सोच समझ के बोलो। सॉरी राघव, मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था, तुम प्लीज़ मुझे गलत मत समझना। तुम्हें तो पता है ना मैं ऐसे ही मुँह फट हूँ, कुछ भी बोल देती हूँ, कभी कोई सिखाने वाला नहीं रहा ना मुझे ये क्या सही है क्या गलत। चलो तो फिर मुझे अपने फैमिली के बाकी मेंबर से मिलाइए, और कौन कौन है आपके घर में? वो हमारे घर में कोई नहीं, और कोई नहीं है बेटा, हम ही लोग हैं जितने यहाँ बैठे हुए हैं, और कोई नहीं है हमारे घर में। अरे अब तुम लोग ऐसे बातें ही करते रहोगे, कुछ खाओगे पियोगे भी? आयशा बेटा कुछ खा पी ले। गुड्डी जा बाहर टेबल पे खाना पीना लगा दे, हम लोग वहीं आ रहे हैं। जी पापा। तो बता बेटा तुझे मेरा राघव कैसा लगा, और तुम लोगों का शादी का कब विचार बन रहा है? क्योंकि मैं सोच रही थी शुभ काम में देरी कैसी। वो आंटी जी मेरा बच्चे ले तो मैं कल ही शादी कर लूँ, पर अभी पापा से पूछना पड़ेगा ना एक बार, तो मैं राघव को बोल भी रही थी कि वो घर आ जाए और एक बार पापा से बात कर ले आके। हाँ क्यों नहीं बेटा, राघव जरूर आएगा तेरे पापा से मिलने के लिए। तू बस अपने पापा से पूछ के टाइम बता देना तो राघव पहुंच जाएगा, फिर जल्दी से शादी की बातें हो जाएंगी, तो फटाफट जल्दी से शादी हो जाए, हम भी यही चाहते हैं। वो आंटी जी राघव ने आपको बताया होगा कि मुझे घर का कोई काम करना नहीं आता, तो कल को लड़ाई झगड़े ना हो इसलिए मैं पहले ही बता रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में कोई काम सिखाने वाला नहीं था मुझे, तो मुझे किचन का कोई काम नहीं आता है। तो आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कोई नौकर चाकर नहीं है, तो कल को जब अगर हमारी शादी हो जाती है तो कैसे मैनेज करेंगे? अरे बेटा काम का क्या है, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगी, और जब कल को तू शादी करके आ जाएगी तब नौकर चाकर भी रख लेंगे। वैसे राघव ये तुम्हारे बड़े भैया है ना, इनकी शादी नहीं हुई क्या अभी? इनकी वाइफ दिखाई नहीं दे रही है कहीं। अरे हो गई है बड़े भैया की शादी, पर वो क्या है ना भाभी का मायका विदेश में ही है, तो वो वहीं गई हुई है अभी। अच्छा वो विदेश गई हुई है, तभी तो मैं सोच रही थी कि भैया की वाइफ दिखाई नहीं दे रही है। वो क्या है ना भाभी के विदेश ट्रिप हमेशा लगे ही रहते हैं, तो घर में तो कम ही रहती हैं, और वैसे भी वो घर में आती ज़रूर हैं क्योंकि हम लोगों से उनका अटैचमेंट ही इतना है। मम्मी इतना प्यार करती हैं, पापा बहुत प्यार करते हैं, और भैया का तो कहना ही क्या, भैया तो रह ही नहीं सकते भाभी के बिना। ओहो अच्छा, तो भाभी अभी कौन सी विदेश यात्रा पे गई हुई है? भाभी इस समय अमेरिका में है, मेरी कल ही तो उनसे फ़ोन पे बात हुई है। अरे ये किसकी चीखने की आवाज़ है? अरे राघव ये कौन है? कोई नहीं मालकिन, मैं इनके यहाँ पे नौकरानी हूँ, काम करने आती हूँ। मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तो मैं गिर गई। पर तुमने तो कहा था तुम्हारे घर में कोई नौकरानी नहीं है, कोई नौकर नहीं है। चलो खैर ये बातें बाद में करेंगे, इनको तो बहुत चोट लगी है, इन्हें जल्दी से अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। नहीं मेरी वजह से किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है,
मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। मैं काढ़ा पी लूँगी और हल्दी का दूध पी लूँगी, मैं उसी से ठीक हो जाऊंगी। बस करो भाभी, और कितना झूठ बोलोगी अब आप? बस करो, मुझसे अब सहन नहीं हो रहा है। भाभी, ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या चल रहा है? कोई मुझे बताएगा? मैं सब बताऊंगी तुम्हें, पर उससे पहले मैं भाभी को रूम में लिटा के आती हूँ ऊपर। चलिए भाभी, अपने रूम में चलिए। ये जो थी ना, जिनको अभी आपने देखा, ये मेरे अमित भैया की वाइफ हैं, मतलब इस घर की बड़ी बहू, मेरी भाभी, मेरी बेस्ट भाभी। तो फिर ये इस हाल में कैसे? ये तो तुम राघव भैया से पूछो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जिस भाभी ने उन्हें माँ बन के पाला, आज उन्हीं भाभी को अपनी भाभी कहते हुए उन्हें शर्म आ रही है, क्योंकि तुम आ गई हो ना उनकी ज़िंदगी में, तो तुम्हारे सामने उनकी नाक नीची हो जाएगी। इसलिए वो भाभी को भाभी कैसे कहें, क्योंकि भाभी गंवार है ना, पढ़ी लिखी नहीं है ना, इसलिए। राघव भैया, सही कह रही हूँ ना मैं? राघव, ये गुड्डी क्या कह रही है? गुड्डी सही कह रही है। आज मुझे अपनी भाभी माँ को भाभी बोलने में शर्म आ रही है, क्योंकि मेरी नाक नीची हो जाएगी ना तुम्हारे सामने, क्योंकि भाभी कम पढ़ी लिखी है, भाभी गंवार है, इसलिए मुझे बहुत शर्म आती है। हम समाज में उन्हें दिखा नहीं सकते, उन्हें छुपा के रखते हैं, क्योंकि मैं भी उसी गलत समाज का हिस्सा हूँ ना, इसमें मेरी क्या कमी है बताओ? अरे बाबूजी, आप ऐसे चुप क्यों खड़े हैं? कुछ तो बोलिए ना। हमेशा जब माँ कुछ गलत बोलती है तो आप ही तो आवाज़ उठाते हैं भाभी के लिए, और आज आप ऐसे चुप क्यों खड़े हो बाबूजी? कुछ तो बोलो। अपनी नज़रों में गिरा हुआ इंसान बोलने की कुछ काबिल ही नहीं होता है, तो मैं किस मुंह से कुछ बोलूँ? अच्छा है कि मैं कुछ बोलूँ ही ना। और ये है मेरी माँ, जिनकी भाभी दिन रात सेवा करती हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि ये उनसे सीधे मुंह बात करेंगी, उनके सिर पे हाथ रखेंगी, उन्हें आशीर्वाद देंगी। पर ये तो सब बहुत दूर की बात है, ये तो कभी सीधे मुंह से बात भी नहीं करती हैं। मुझे पता था तुम दोनों ना राघव का घर बसने नहीं दोगी, उससे पहले ही उसे उजाड़ दोगी। और मुझे पता है ये राशि जानबूझ के सीढ़ियों से गिरी है, ताकि आयशा को सारा पता चल जाए उसकी सच्चाई के बारे में। इतना सब होने के बाद भी तुम ये सब कैसे कह सकती हो? घिन आती है मुझे तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए। बस करो अब, बस करो माँ अब। कितनी कड़वाहट है तुम्हारे दिल में भाभी के लिए, और तुम्हारी इसी कड़वाहट को देखते हुए मेरे दिल में भी उनके लिए कड़वाहट भर गई। बस अब और नहीं। पर आयशा मुझसे शादी करे या नहीं करे, पर हाँ, मैं एक गर्व से कहता हूँ, वो मेरी भाभी नहीं, भाभी माँ है। राघव, जब मैं तुम्हारे साथ अभी इस घर में आई थी तो मैं बहुत खुश होकर आई थी कि मुझे एक नई फैमिली मिलेगी, खासकर माँ, क्योंकि मेरे जीवन में हमेशा माँ की कमी रही है। पर मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस घर में ऐसी माँ हो, भला वहाँ कौन शादी करना चाहेगा? आयशा, तुम इनसे तो मिली ही नहीं। ये मेरे बड़े भैया हैं, अमित भैया, मेरे भाभी के पति। बस करो गुड्डी अब, कितना गिराओगी मुझे मेरी नज़र में? बस बस, अब बहुत हो गया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने किए पे। भैया, आपसे तो बस इतनी सी बात बर्दाश्त नहीं हो रही, सोचो भाभी ने कितना बर्दाश्त किया होगा इस घर में। बस करो आप लोग, बस। अब मुझसे और सुना नहीं जाता। मैं एक स्वार्थी सास हूँ, मुझे हमेशा इसी बात का डर लगा रहा कि बहू कहीं बेटे को ना छीन ले। और आशा, तुम बहुत सोच समझ के इस घर में शादी करना, क्योंकि तुम्हें तुम्हारा पाला मुझ जैसी सास से पड़ेगा, और मैं एक अच्छी सास कभी नहीं बन पाई। पता नहीं आगे बन पाऊंगी या नहीं। पर अच्छी बात यह है आंटी जी कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एक अच्छी सास बनेंगी। और अब मैं राघव से एक ही शर्त पे शादी करूंगी कि जब मुझे आपसे माँ वाला प्यार मिलेगा, सास वाला प्यार नहीं, माँ वाला प्यार, हम दोनों बहुओं को। है मंजूर तो बोलो? गुड्डी, मुझे अपनी छोटी भाभी के रूप में एक्सेप्ट करोगी ना? और हाँ, कोई पार्शियलिटी नहीं करना मेरे साथ, मुझे भी उतना ही प्यार चाहिए जितना बड़ी भाभी को करती हो। अरे हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी छोटी भाभी जी। हे भगवान, मेरे घर की सुख शांति को कभी किसी की नजर ना लगे। अब मैं अपनी दोनों बहुओं को सास नहीं माँ बन के प्यार करूंगी, ये मेरा वचन है तुम दोनों बहुओं को।